अब देखिए बहुत से बच्चे हैं, उनका ये पूछना रहता है कि सर ये सीजीएल टीयर 1 के लिए तो आपने पढ़ा दिया, अच्छी तैयारी हो गई, हमारे पेपर भी अच्छा हो गया, लेकिन अब हम टीयर 2 के लिए कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का अभी टीयर 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो तो टीयर 1 पे ही अपना फोकस करें, जो कर रहे हैं वही करते रहें, जो अपना नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, वो कैप पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही करते रहें और इधर उधर अपना ध्यान न ले जाएं। अब रह गए वो बच्चे जिनका टीयर 1 हो गया है, अच्छा हो गया और उन्हें लगता है कि अब उनको टीयर 2 पे ध्यान देना चाहिए और टीयर 2 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब उनकी चिंता ये कि हम टीयर 2 की तैयारी कैसे करें। तो देखिए अभी सबसे पहला आप काम क्या कीजिए कि आपको पता है कि सीजीएल जो है इसका नया पैटर्न आ गया, टीयर 2 का एग्जाम अब नया पैटर्न पर होता है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है, 2022 में एक बार ऐसा हो चुका है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि सीजीएल 2022 टीयर 2 के पेपर्स को डाउनलोड करिए, उनको एक बार अपने आप देखिए। आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल्स पर या फिर बहुत से लोग होते हैं ऑनलाइन वगैरह या ऑफलाइन में भी बच्चों को दुनिया भर की सलाह देते रहते हैं, ये कर लो तो टीयर 2 पास हो जाएगा, वो कर लो तो टीयर 2 पास हो जाएगा, वो कैप पढ़ लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा है। जब तक अगर आप अपने आप नहीं समझोगे कि जो आप करने जा रहे हो उस पेपर का लेवल क्या है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तब तक आप नहीं ये डिसाइड कर पाओगे कि जो आपको सलाह दे रहा है पर्सन वो सलाह आपके काम आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या है कि जो लास्ट ईयर के टीयर 2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ्स अपने ऐप पर अवेलेबल हैं, आप चेक कर लेना, अभिनव मैथ्स ऐप पर वो अवेलेबल हैं। नहीं तो आज मैं टीम से कह दूंगा और वो अपलोड हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करो और उनमें आप देखो। अब मैं रीजनिंग, जीएस या मैथ्स की बात नहीं करता, लेकिन केवल इंग्लिश की आपको बताता हूँ। आप जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आप ऐसा महसूस करेंगे कि क्वेश्चन तो 45 ही हैं, पहले 200 हुआ करते थे, लेकिन वो 45 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से ज़्यादा चैलेंजिंग है। वजह क्या है कि जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो तो आसान है, सिंपल है, लेकिन वो सिंपल होने के बावजूद भी इतना कंफ्यूजिंग है। जैसे ये क्वेश्चन है, हमने जो बोर्ड पे लिख रखा है, ये देखने में सिंपल लगता है, आप किसी से भी पूछेंगे हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट, तो वो आपको बताएगा ये सही क्वेश्चन है, वो बताएगा कि ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अब चूंकि हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, हम लॉजिक समझते हैं लैंग्वेज के, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट गलत है, व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक ये सही है क्वेश्चन। अब इसको मुझे समझाने के लिए आपको 15 मिनट 20 मिनट देने पड़े, लेकिन अब आप समझ गए। अदरवाइज अगर हम किसी पर्सन से पूछें हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट, तो वो बताएगा कि ये सही लिखा हुआ है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने रूल्स नहीं पढ़े, एक्सेप्शन नहीं पढ़े, प्रीवियस इक्वेशंस याद नहीं किए, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। अब लास्ट ईयर के एक दो ऐसे क्वेश्चंस थे, अगर मुझे एक सही से याद हो कि एक क्वेश्चन था डैन नीडेड हेल्प टू गेट हिज कोट ऑफ हिम, ऐसे था। उसका जितने ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं लगभग लगभग सबने उसका गलत आंसर बताया, आंसर था कुछ और बताया उसमें कुछ। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, ये आप देखोगे जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं ऐप से डाउनलोड करोगे तो उसमें ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीजीएल टीयर 2 2022 का सीजीएल था, उसके पेपर एक क्वेश्चन आया कि ही लिव्स क्लोज टू द स्टेशन येट ट्रेवल्स बाय बस। तो उसमें लोगों ने बता दिया कि ये गलत है, गलत है, गलत है। एसएससी ने उसका आंसर दे दिया नो एरर। वो एक्चुअली नो एरर ही था। अब लोग क्या उसमें ये समझ नहीं पा रहे कि वो जो बट कंजंक्शन है वो दो प्रेडिकेट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब लोगों ने क्या, उसको टीचर्स ने बच्चों को क्या बता दिया कि एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया। ठीक है, इसका वो भेजते हैं ना क्या नाम, करेक्शन के लिए, कि वो भेज दो, 100 रुपये बच्चे को और खर्च करवा दिए। वो क्वेश्चन सही है, बट कंजंक्शन जो है वो दो प्रेडिकेट्स को जोड़ रहा है, दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है। अब टीचर्स को लगता है कि कंजंक्शन दोबारा लिखा है तो उसका सब्जेक्ट भी दोबारा लिखना चाहिए, सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखा तो एसएससी ने गलती कर दी, एसएससी ने गलती नहीं कर दी। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो भी लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से इंग्लिश को नहीं सीख रहे, समझ रहे, वो रूल्स याद कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन याद कर रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो टेक्निकली लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कोई नया क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो हम उसको समझ के सॉल्व कर लेंगे। तो सीजीएल की तैयारी अगर आपको करनी है और आप सोच रहे हैं कि अब हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, तो कोई उसमें खास रॉकेट साइंस नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ते रहना, बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए। जब आप लास्ट ईयर के सीजीएल टीयर 2 के इंग्लिश के पेपर्स देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये जो टीचर्स आपको बताते रहते हैं ऑनलाइन वगैरह में, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। उसमें जो पीकी वायरस आते हैं, आप देखोगे बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। पहले आते थे 20 पीकी वायरस के क्वेश्चन, वो आसान होते थे। अब आते हैं 4 या 5 ही क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत टेढ़े होते हैं, उनको समझना मुश्किल है,
उनका सीक्वेंस निकालना मुश्किल है। जो बच्चा रेगुलर, जिसकी पढ़ने की आदत नहीं है, जिसके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जिसको लॉजिक्स नहीं पता है ना, वो उनको रिलेट नहीं कर पाएगा, वो सही सीक्वेंस नहीं बता पाएगा, तुक्का मार के भागाएगा। या फिर जो अनसीन पैसेजेस हैं, पहले जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ करता था उसमें 5 अनसीन पैसेजेस आते थे, कई बार 6 भी हो जाते थे, 5-5 क्वेश्चन आते थे एक अनसीन पैसेज से। छोटे छोटे अनसीन पैसेज होते थे, 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस के ऐसे होते थे। 2022 में जो आपका टीयर 2 का एग्जाम हुआ उसके आप अनसीन पैसेज देख रहे हैं, बड़े बड़े अनसीन पैसेजेस हैं, बड़े बड़े, ठीक है। और एक अनसीन पैसेज से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 3 अनसीन पैसेज पढ़ने हैं और वो 3 अनसीन पैसेज 6 अनसीन पैसेज के बराबर ही हैं। अब लोग कह देते हैं कि आरसी इंपॉर्टेंट है। आरसी रियली, आरसी ही इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न में आरसी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उसकी तैयारी कैसे करोगे? तो कह दिया कि प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अरे भाई, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लगातार प्रैक्टिस भी करता रहूंगा तो उससे फायदा क्या होगा? और समझ में कब आएगा? जब हमारे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आते होंगे, तभी तो हम जो पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए PQRS में, क्लोज टेस्ट में सही ऑप्शन क्या हो, तभी तो बता पाएंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको बच्चे को उसका ध्यान नहीं उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे को केवल प्रैक्टिस में लगा दे रहे हैं, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मेहनत भी बच्चा खूब कर रहा है और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, ये सारे बेसिक्स आपको रिवाइज करने हैं, ये सारे फंडामेंटल्स आपको रिवाइज करने हैं। जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं उनको खूब अच्छे से समझो, उनमें कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, तो उनको अपना क्लियर करो। जो भी हमने पढ़ा है इस बैच में, जितनी भी हमने इंग्लिश पढ़ी उस सबको, साथ में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ने की आदत डालो। रोज 1 पेज 2 पेज 3 पेज इंग्लिश के पढ़ने की आदत डालो और कोशिश करो कि जब तक मैं सेंटेंस को समझ नहीं जाऊंगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये नहीं कि हमने केवल पढ़ लिया और बस हमने छोड़ दिया। हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने पढ़ क्या लिया, जो हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है, ये आदत डालनी है। 2-3 बेसिक बातें, सेंटेंस पढ़ना है पूरा, पढ़कर पहले उसको समझना है, फिर बाद में सॉल्व करना है। चाहे हम वोकैब पढ़ें, चाहे हम ग्रामर पढ़ें, समझ के पढ़ना है। आपने देखा बहुत रूल से लोग, एक्सेप्शन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ग्रामर पढ़ा देते हैं। ये तरीका वाहियात है, ये सब बर्बाद जाएगा टाइम आपका, ठीक है। दुनिया इसी में पागल हुई पड़ी है, आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। वोकैब भी पढ़नी है तो समझते हुए पढ़नी है। तो पूरा फोकस हमें इस बात पे रखना है कि हम चीज़ों को समझ पाएं। जो आप सेंटेंस पढ़ते हो ना, वो सेंटेंस एक्चुअली किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप सेंटेंस तक मत रुको। रट्टा मारने वाले बच्चे क्या करते हैं, वो सेंटेंस पर ही लटके रहते हैं, ठीक है, अपना रूल एक्सेप्शन उसी में अप्लाई करते रहते हैं। आप सेंटेंस पढ़कर सेंटेंस के सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सिचुएशन तक जाओ, अपने दिमाग में इमेजिन करो कि ये सेंटेंस किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो सिचुएशन रही होगी। जब आप सिचुएशन को समझ जाओगे तो जो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो लॉजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये उस पर अपने आप लगते चले जाएंगे और आप जो आंसर करके आओगे वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। तो बेसिक से काम है, पढ़ने की आदत डालिए, रोज 1-2 पेज इंग्लिश के पढ़िए। जो भी आपको पढ़ाया गया, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीजन कीजिए। और नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। दूसरे के नोट्स पढ़ोगे तो आपको उसकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई होगी, उसने कुछ गलत लिख दिया होगा तो आप जान नहीं पाओगे इसने गलत लिखा, आप उसको याद करने की कोशिश करोगे और कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। और अगर मान लो आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत, वैसे तो यूट्यूब पर भी क्लासेज आएंगी ही अपनी टीयर 2 के लिए डेडिकेटेड, यूट्यूब पर भी क्लासेज आएंगी चैनल पे, तो आप उनको फॉलो करोगे। इंग्लिश की क्लासेस भी आएंगी, मैं खुद ही लेकर आऊँगा, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टीयर 2 के लिए स्पेशल बैच भी आएगा, जिसमें जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके पैटर्न को, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा दिया जाएगा। आप अपने आप कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लेना, अगर अफोर्ड कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा है कि उसको ज्वाइन नहीं करना है, ऐसा मत समझना कि सर जी तो देखो अभी से बैच की बात करने लग गया, ठीक है। अगर आप कर पाएँ तो ऐसा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका टीयर 2 हो जाएगा, बाकी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और मेन बात है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो बेसिक्स बताए जाते हैं, इन पर ध्यान दिया करो कि हाँ भाई ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब्स हैं, उनके बाद उनको हम लिंकिंग वर्ब्स के बाद में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हाउ एडवर्ब था, इसीलिए गलत हो गया, तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो इसकी जगह हमने लिख दिया व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक। ये वर्ड जो है ये हमारा प्रोनाउन है, लाइक प्रेपोजिशन है, वो प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगी। प्रेपोजिशनल फ्रेजेज एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं और एडजेक्टिव्स हमारे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सिंपल से फैक्ट्स हैं, जुड़ जाते हैं सारे। तो ये चीज़ें ऐसे पढ़ाई जाती हैं, इनको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही समझना है और ऐसे ही इनका अपना रिविजन करना है, ठीक है।
और बाकी टीयर 2 की चिंता नहीं करनी, यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी ही, उनको आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टीयर 2 के लिए स्पेशल बैच भी आएगा ही आएगा, ठीक है, उसको भी अपना देख सकते हैं। तो बस ऐसे खूब पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय। जो कहते थे ना कि तुमसे नहीं होगा, उनके कहे को मिटाना है। प्री तो हो गया, अब मेंस में टॉप करके दिखा। आपके सभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, आपको मेंस के लिए तैयार करने के लिए मैं अभिनय शर्मा आपको गणित की तैयारी कराऊंगा। तो मैं जीएस में सभी इम्पोर्टेंट सेगमेंट पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था और अर्थशास्त्र, और मैं कवर कराऊंगा कंप्लीट रीजनिंग। आप लोगों के मेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी आपको मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे कंप्यूटर्स एंड करंट अफेयर्स। हेलो डियर लर्नर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंस 2023 बैच।